आप लोगों से ही बात करके मुझे समझ में आती है कि आप लोग, खास करके जो नए लोगों हैं इस व्यवसाय में, मछली पालन के व्यवसाय में, खास करके वैसे लोग जो अभी शुरुआत किए हैं साल 2 साल से, भारी मिस्टेक कर देते हैं। भारी मिस्टेक या यूँ कहें कि ब्लंडर मिस्टेक आप लोग कर देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो इसका निदान है कि जब आप हमको रिंग करते हैं दिए हुए नंबर पे बच्चे के लिए, मेडिसिन के लिए या और किसी भी काम से सुझाव के लिए, तो हम आपको सारी जानकारियाँ देते हैं। लेकिन मछली पालन का जो कार्यक्रम है यह 8 महीने 10 महीने का चलता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो मेरा आप ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो जब हम एक बार वीडियो डालते हैं तो हज़ारों लोग इसको एक बार में देख लेते हैं। अब 1000 आदमी हमको 2-2 ही मिनट हम टाइम देंगे अगर आपको बताने के लिए, तो कितना अधिक से अधिक समय हमको देना पड़ेगा। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा फिश फार्मिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हमारा काम आपके लिए कोलकाता निहाटी वाला बच्चा आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेजना। मेरा काम, अगर आपके तालाब में ऑक्सीजन का कमी हो गया है, तालाब में अमोनिया बन गया है, मछलियों का ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो हम आपके लिए आपके घर तक मेडिसिन का भी सप्लाई करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम, आप पर जो भी हमको नॉलेज है, छोटी छोटी जानकारियां हैं, आपसे शेयर करने का प्रयास करते हैं। और आप लोग गलती करते हैं, एकदम से गलती करते हैं। कभी कभी तो इतने ज़्यादा बच्चे स्टॉक कर लेते हैं आप। अब आप खुद सोच करके देखें, सपोज करें कि आपका 1 एकड़ का अगर तालाब है, उस 1 एकड़ में अगर आप 50 ग्राम साइज का बच्चा डालते हैं तो 5000 मात्र डालना है। और जब आप स्पॉन डाल लेते हैं, अगर 2-2 लाख बच्चे आप आईएमसी वाले डालते हैं, आप रेहू का भी 2 लाख डालते हैं, भाकुर का 2 लाख डालते हैं और मृगल नयन का 2 लाख डालते हैं, प्लस आप 2 लाख ग्रास कार्प का भी डाल लेते हैं, सिल्वर कार्प का भी डाल लेते हैं, तो ये 10-10 लाख बच्चे, अगर संजोग से आपका बच्चा सर्वाइव कर गया, स्पॉन सर्वाइव कर गया, तो 1 एकड़ में 5000 के बदले अगर आपका 25,000 बच्चा हो गया, तो उस पोजीशन में आप क्या करने वाले हैं? आप 1 एकड़ में 25,000 बच्चों को किस तरह से उसका फीडिंग कराएंगे? फिर तालाब में अमोनिया बनने वाला है, आप हमको रिंग करेंगे कि सर हमारे लिए, मेरे तालाब में मछलियाँ ऊपर आ रही है, आप जियोलाइट या ऑक्सीजन टेबलेट भिजवा दीजिए। तो इन तरह का ब्लंडर मिस्टेक आप लोग करते हैं। हम बार बार आपसे को एडवाइस करते हैं कि आप पहले नर्सरी तालाब बनवाइए, उसमें आपको जितना बच्चा स्टॉक करना है स्टॉक करिए ना। आप 1/2 इंची वाला कर लीजिए, स्पॉन मन है स्पॉन कर लीजिए, 1 इंची वाला कर लीजिए, और फिर बच्चे गिन गिन करके आप अपने तालाब में डालिए। बहुत सारे लोग ऐसे गलती करते हैं। अब आप लोगों से ही बात होता है, आप लोग बताते हैं कि 1 कुंटल हम अपने 10 कट्ठे के तालाब में डाल दिए। 10 कट्ठे का मतलब है कि मोटा मोटी 20,000 स्क्वायर फीट। अब 1 कुंटल बच्चे अगर आप 3 इंची साइज वाला डाले हैं, तो 1 किलो में अगर आपका 200 पीस आ रहा है, तो आप 1 कुंटल बच्चे में कितना पीस आ जाएगा जोड़ सकते हैं। अब आपका 20,000 स्क्वायर फीट में हार्डली आपको 2,000 बच्चे ही डालने हैं, और आपने कितना बच्चा, 25,000 बच्चा आपका हो गया उसमें, तो किस तरह से आप ग्रोथ पाएंगे? दूसरा गलती ये करते हैं कि जहाँ से आप बच्चे उठाते हैं, अपने लोकल से ख़रीदते हैं बच्चे, वहाँ तालाब के, आपको पता होगा कि आपके तालाब में, या फिर आपके ही के तालाब में नहीं, हर किसी के तालाब में 3 लेयर में मछली पालन होता है। ऊपर में भाकुर रहती है, बीच में रोहू और ग्रास कार्प है, ऊपर में भाकुर के साथ सिल्वर कार्प है, बीच में रोहू के साथ ग्रास कार्प है, नीचे मृगल के साथ कॉमन कार्प या फिर अमूर कार्प है। जब आप लोकल से बच्चे खरीदते हैं तो किसी 1 या फिर 2 मछली का ही बच्चा आपको थमा देता है। जब आप स्पॉन लेते हैं, आपको पता चलता नहीं है कि ये जो बंदा बच्चा बेचने वाला है कौन सी मछली का कितना दे दिया है। आपको डेंसिटी पता होना चाहिए, उसका रेशियो पता होना चाहिए। ऊपरी लेयर में रहने वाली मछली आपको 40% डालने हैं, मिडिल लेयर के लिए भी आपको 30% डालने हैं, और नीचे के लेयर के लिए भी आपको 30% ही बच्चे डालने हैं। परंतु आपके साथ धोखा होता है। बहुत जगह से शिकायत मिलता है कि हमारे तालाब में मृगल बहुत ज़्यादा हो गया, भाकुर का बच्चा जिससे हम खरीदे वहाँ से मिला ही नहीं। इसीलिए तो हम आप लोगों के नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक बच्चे भेजते हैं। जब आप जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप बात करते हैं, तो आपके बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक हम भेज देते हैं बच्चा। हमारे यहाँ ब्लैक कार्प भी मिलता है, हमारे यहाँ चीतल भी मिलता है, हमारे यहाँ पाबदा का सीड स्टॉक है। आप लोगों का सवाल होता है कि आपके यहाँ कौन कौन से बच्चे मिलते हैं। हम इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहते हैं। इंडिया में जिस भी किसी मछली का पालन होता है, पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में, आपके देश में जो भी मछली का पालन होता है, सारा बच्चा मेरे यहाँ उपलब्ध है।
आपको बताना होगा कि आपको कौन सी मच्छी का पालन करना चाहिए, और नहीं तो आप मेरे एडवाइस से पालन करिएगा। तो आप तालाब का एरिया बताइए। और बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि एकड़ का कितना क्या फंडा है एकड़ का। बहुत सारे लोग बात करने में बताते हैं कि हमारा इतना बिस्सा है, हमारा इतना बीघा है। अब यूपी में बिस्से का साइज़ अलग होता है, बिहार में कट्ठा बोला जाता है, उसका साइज़ अलग होता है। यूपी में बिस्से का साइज़ भी किसी एरिया में अलग होता है, किसी और एरिया में अलग होता है, और किसी और क्षेत्र में अलग होता है। बीघा का साइज अलग होता है। आपसे जब हम बात करते हैं, आप बताते हैं इतने बीघा का तालाब है, और आपके 1 बीघे में स्क्वायर फीट कितना है वो आप हमको बताते नहीं हैं। तो ये सारी समस्याएं आपके साथ उत्पन्न होती है। आपको चाहिए कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छी क्वालिटी वाला बच्चा मंगाइए। जब आप हमसे बात करते हैं, हम आपको बताते हैं कि 40% आप भाकू डाल लीजिए भैया, 30% आप रोहू और ग्रास कार्प मिला करके डाल लीजिए, या रोहू का जब आपका ग्रोथ सही नहीं आता है, रेट सेम मिलता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 30% ग्रास कार्प ही डालिए, और 30% आप कॉमन कार्प डाल लीजिए, या फिर उसका अमूड कार्प वर्जन है उसको डालिए, या फिर आप मिरिगल डालिए, जिसको नयन के नाम से आप लोग जानते हैं। इस तरह से जब आप मछली पालन करेंगे, आपका ग्रोथ सही समय पर सही ग्रोथ आएगा। बच्चे मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करें, मेडिसिन मंगवाने के लिए भी दिए हुए नंबर पे कॉल करें। मियाँ जाकी जैसे पौधे, आम के पौधे, शाही जामुन के पौधे भी मंगवाने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके बात करके पेमेंट करेंगे। हम बच्चा, हम मेडिसिन, हम पौधे आम वाले आपके नज़दीक तक भेजवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।